मोड़ भी देंदे क्या दूरों नज़दीकों वली अल्लाह दे मोड़ भी देंदे गोली गई है बंदूक। आपने उन शख्सियत का नाम लिया जो कि पूरे हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड तक जो फैल उनका एक रूहानी तौर पर काफ़ी फ़िक्र अजाज था। साईं मीर साहब अल्लाह ताला वो तो मगफरत में हैं, बिल्कुल अल्लाह के वली थे। पूरे इस शहर पुंछ को उन्होंने फैज़ याब किया है। पाकिस्तान से सुनने में आया है सन 1936 या 35 में यहाँ पे वो राही पसीर आकर मंडी में चाचा रसूल जो गुरेस्ता नाम था उनके वहाँ पे आकर उन्होंने क़याम किया। कुछ अर्सा वहाँ पे रहने के बाद फिर यहाँ वाणिज्य में अब वहाँ पे क़याम किया। उसके बाद फिर वो अपनी गद्दी नशी यहाँ मंदार किरनी में जहाँ पे इस वक्त उनका पूरा सिलसिला वहाँ पे काफ़ी लोग आते जाते हैं, बहुत लोग फैज़ याब होके जाते हैं। उनकी शख्सियत का कितना भी बयान करो वो भी कम है। साईं मीरा साहब की शख्सियत की जितना भी बयान करो वो बहुत ही कम है। आपने ये फरमाया कि उनका बारे में उनके पूरी दुनिया, हमने सुना है एक दफ़ा वो मक्का मुअज़्ज़मा में वहाँ पे गए, किसी ने वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हो सफ़ाए अव्वल में देखी, सफ़ाए अव्वल में वो नमाज़ पढ़ते देखी। लेकिन उनकी शख्सियत का हर पुंछ का शहरी क्या पूरे वर्ल्ड में पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक, और वो बिल्कुल हिंदुस्तान आवाज़ थी बिल्कुल। उन्होंने बोला कि 1965 में 1947 में उन्होंने कहा कि मैंने अपने गोले जो है वो हाथ में रखे और पूरे शाहपुर और किरनी मर्दार इलाके को वहाँ पे हमने क्या किया कि वहाँ पे बचा के रखा है। उनकी शख्सियत का क्या कहना, एक वली अल्लाह की शख्सियत का क्या कहना। मैं तो नाचीज़ आदमी हूँ, मैं कैसे बयान करूँगा उनके हर लफ्ज़ का। उनका एक एक फिक्रा, उनका एक एक बधा, एक एक दिन, एक लम्हा जो है वो हमारे पुंछ के लोगों के लिए बड़ी शख्सियत का मिलता। और वो लोग जो हैं वो बिल्कुल हम लोगों के पुंछ की एक धरती पर उन लोगों का एक शफ़क़त थी, एक मोहब्बत थी। हमारे पुंछ में काफ़ी लोग यहाँ से गए, उन्होंने हुकूमतें बदला दी। सुनने में आया यहाँ पुंछ में इलेक्शन हुए थे और उनको कहा कि भाई है ये एक, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे फलां आदमी जीत की हार जाएगी, लेकिन वही हुआ। मसला ये है उनकी शख्सियत का। आपने कहा, आप मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, आपने मुझे बुलाया एक नाचीज़ को कि उनके बारे में ये हमें चार चंद लफ्ज़ कह दो। लेकिन मैं खुद उनकी अल्लाह ताला के वसालत से उनकी ही क्या नाम है मकबरे से मैं अब मैं खा रहा हूँ। मुझे 1980 की बात है, मैं वहाँ पे चला गया और वहाँ पे 1980 में मेरे साथ मेरे भाई साहब थे। हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने मुझे बुला के उन्होंने मारा भी बसा। बाद में उन्होंने कहा तो मार के हमने बोला कि फ़कीर को आज़माना चाहिए। जब हम वहाँ पे पहुँचे हमने दुरूद शरीफ पढ़ा और जब आज़माने की कोशिश की तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि आज़माने की जब जो ही कोशिश की तो उन्होंने हमें बुलाया, हम दोनों को, और जब हमें बुलाया दोनों को पकड़ा और मारा सख्त, और मुझे पकड़कर एक पुलिस वाले के हवाले कर दिया। जब पुलिस वाले के हवाले कर दिया तो मैं डर गया। उस वक्त पुलिस का तो मामला, आई वॉज रीडिंग इन 10th क्लास, मैं 10th में पढ़ रहा था। तो जब यूँ ही वहाँ से मुझे छोड़ा तो कोई 2-3 महीने गुजर गए, 4 महीने, मेरा पुलिस में आर्डर हो गया कि अल्लाह के वलियों की एक मौज़ा है, ये अल्लाह के वलियों की एक। और मैंने 41 साल 8 महीने 9 दिन नौकरी की है और उससे लेकर यहाँ तक मैंने नौकरी करके फिर भी उनकी निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो शौक़ ज़ो पैता तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। मेरे भाइयों, आप उनकी अगर पूरी हिस्ट्री सुनेंगे, वहाँ पे आप मकबर पर जाए, वहाँ के जो पुराने, आज के दुनिया जो है झूठ फरेब भी ज़्यादा करती है, उनको पूरा पता नहीं है। जो वहाँ के पसनीकी लोग पुराने होंगे वो उनकी कब्र को, उनके मज़ार को चूमते हैं। मैं तो उनका एक जूतों का गुलाम हूँ। साईं मीरा साहब के जो है वो उनका, मैं वहाँ पे जूतों का गुलाम, मैं उनकी जूतों का खाकसार हूँ। उनकी क्या हिस्ट्री बयान से कर सकें। आप मीडिया वालों की मेरी गुजारिश है, आप वहाँ पे जाकर एक्चुअल पोजीशन जो पुराना कम से कम 70, 80, 90, 100 साल का आदमी होगा उससे पूछना कि उनकी जो मैंने बातें कही हैं क्या ये सच है। साईं मीरा साहब अल्लाह के एक वली थे, अल्लाह के एक बहुत बड़े वली थे। इतने नहीं, बहुत बड़े और दीदा दानस्ता, वो
समझो हमने खुद देखा है उनका जलवा देखा है उनको। जो एक बात मैं बताऊं, एक औरत वहाँ पे आई मेरे सामने, आवाज प्रेजेंट देयर, एक औरत वहाँ पे आई, वो बीमार थी, उसको कंधे पर उठाया था उन्होंने, कंधे पर उठाया वो था, तो उन्होंने क्या किया, कंधे पर उठाकर तो यूँ ही उसने बोला क्या गल है, गोली में क्या गल है जी, इसमें बीमार आई है, तो एक साइड में मारी, दूसरी मारी, तीसरी चौथी में वो औरत भागी। हालांकि घर वाले बोलते हैं ये उठ नहीं सकती, वो बड़े हकीम भी थे, बड़े डॉक्टर भी थे, औलिया भी थे, उनकी शख्सियत क्या हैसियत में बयान, मेरी वो ज़बान कैसी है कि मैं उनके बयान कर सकूँ। और फिर उन्होंने का एक मौजा है, एक आदमी वहाँ पे गया, बोला मेरी ज़मीन जो है मेरे खा गई, मेरे घूम का आदमी वो है, और उसने बोला ज़मीन तेरी बीवी कहीं नहीं जाएगी। उसने उनकी कौन से मौजू में उनका बयान कर सकते, इतना वक्त नहीं, अगर पूरा घंटे में लगाऊंगा उनका जो जितना भी हो सकता है मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे कहने सुनने में कोई ऐसी भी गलती हो, और खासकर मैं उनके दर का एक सवाली हूँ, उनका दर का एक मैं सवाली हूँ, मैं अगर मुझसे हो, मैं उनकी वसाल से भी मैं माफ़ी चाहता हूँ और आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप वहाँ पे जाओ, मीडिया वालों आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक खाकसार को यहाँ पे बुलाया और बुला के मुझसे ये चंद लफ्ज़ लिए, लेकिन मेरी गुजारिश आप वहाँ पहुँच के पूरा एक्चुअल देखो कि उन्होंने कैसे, और हकीकत में साईं मीरा साहब पक्के हिंद, और हमारा पुंछ जो है पाकिस्तान से इसलिए बचा है कि साईं मीरा साहब का मकबरा वहाँ पर। और एक आर्मी के माजी साहब की एक बात निकलती है, आर्मी के माजी साहब ने कहा कि मैं 1965 की जंग में आगे जब जा रहा था और पाकिस्तान की चौकियाँ ऊपर थी, हम नीचे थे, लेकिन उसका साया इतना था कि उनको हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ पे आने की। क्या आप देखो, आप बताओ, आप उनके बारे में क्या सोच सकते हो, क्या कर सकते हो, ये उनकी करामात थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपका टाइम ज़ाया किया, बहुत थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय किसान। मेरा नाम है मुफ्ती लियाकत हुसैन जी, मैं इमाम मरकज़ी जामा मस्जिद दरबार शरीफ और प्रिंसिपल दारुल उलूम हनफिया कादरिया दरबार शरीफ। आप हज़रात मीडिया वाले यहाँ पर आए, मैं आपका भी मशकूर हूँ, और आप जो जानकारी ले रहे हैं साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक। सरकार साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान और गांव नागा नाड़ी के रहने वाले। उसके बाद साईं बाबा अकेले हैं, ना इनका कोई भाई है, ना इनकी कोई बहन है, और ना इन्होंने शादी की। ये मजज़ूब वली फनाफिल्ला हैं, सिर्फ एक ही कुर्ता लगाते थे। 1955 या 60 के बाद या 50 के बाद साईं बाबा दौरे पे रहे। 60 के बाद यहाँ सरज़मीन पुंछ, गूंतरियाँ, कोपरा में क़याम फरमाया। फिर 60 के बाद लगातार 1984 तक यहाँ रहे। 1984 26 अगस्त इनका विसाल हुआ। ये पैदाइश के बाद जब मजजूब रहे तो उस वक्त भी लोगों को ये फैज़याब करते थे, और जब यहाँ क़याम किया तो तब भी बड़े बड़े लोगों को बग़ैर मज़हब व मिल्लत के, बग़ैर किसी इम्तियाज़, किसी तमीज़, किसी फ़र्क के इन्होंने हर आने वाले को फैज़याब किया, चाहे वो मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, कोई भी हो। यहाँ जो भी आया है उसको साईं बाबा ने फैज़याब किया है। और ये एक ही कुर्ता पहनते थे, फनाफिल्ला थे, मजज़ूब वली थे, जो अपनी ज़ुबान से कहते थे अल्लाह के फजल व करम से वही होता था। और लोगों ने जैसे बताया है कि साईं बाबा जब यहाँ मुकीम थे, यहाँ जब शायद 1965 के अंदर जो दंगा हुआ, उस दंगे के अंदर साईं बाबा के मुतालिक या किसी और साईं मीरा बाबा दरवेश गुलाम कादिर ट्रस्ट रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड है। और यहाँ लगभग कोर कमेटी के 15 मेंबर हैं जो गेस्टर्स हजरात हैं। उसमें जो हमारे इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं
وہ محمد رشید بٹ صاحب جو SSP اس وقت عام ڈپٹی ہیں، وہ یہاں کے چیئرمین ہیں۔ اس کے بعد یہاں دارالعلوم حنفیہ قادریہ جو بڑا مدرسہ ہے، یہ مسجد ہے، یہ کام جو چل رہا ہے یہ سارا یہ ٹرسٹ کروا رہا ہے۔ اور لگ بھگ جامعہ انوار العلوم سٹی پونچھ، اس کے اندر جو کام ہو رہا ہے اور جو ہوا ہے وہ بھی ٹرسٹ کے ہی تعاون سے ہو رہا ہے۔ اور وہاں جو اسٹاف کام کر رہے ہیں وہ تنخواہیں ادھر ٹرسٹ سے جاتی ہیں۔ لگ بھگ 70 یا 80 کے لگ بھگ مکاتب ہیں جو اس کو ٹرسٹ چلا رہا ہے، اور دیگر غربا، مساکین اور بیوہ اور جو اپاہج لوگ ہیں ان کی مکمل طریقے سے یہ ٹرسٹ مدد کرتا ہے۔ اور یہ سارے کام جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں JCP لگی ہوئی ہے، یہ بلڈنگ ہے، یہ 5 منزل بلڈنگ بنائی ہے ٹرسٹ نے۔ اس کے بعد یہ JCP لگی ہے، یہاں بھی 2 منزل بلڈنگ بنی جا رہی ہے جو سائیں بابا کے دربار کے سامنے ہے۔ یہ ٹرسٹ بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس ٹرسٹ کو دن دگنی رات چگنی ترقی، اور یہاں کے جتنے بھی معاونین ہیں دور و دراز سے، اگر جو پاکستان سے گولے آتے تھے، لوگوں نے بتایا کہ سائیں بابا نے اپنے ہاتھ سے ان کو پکڑا اور لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ میں نے اپنے ہاتھ سے گولے پکڑے ہیں، اور آپ لوگ جب تک اندر رہو گے اللہ اور اللہ کا رسول اور میں اس کا محافظ ہوں۔ جب آپ باہر گھوموں گے فائرنگ کے دوران تو اس پہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو میں یہی بتاؤں گا کہ سائیں بابا اپنی ظاہری حیات کے اندر بھی لوگوں کو فیضیاب کرتے تھے۔ 1984 سے لے کر 2023 تک یہاں لوگ آتے ہیں اور فیضیاب ہو کر جاتے ہیں اور اپنی مرادوں کو پاتے ہیں۔ میں اس چینل کے ذریعے سے یہاں سے میں اپنی بات پورے عالم تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو حضرات اس اللہ کے ولی کے آستانے پر نہیں آئے وہ ضرور یہاں کی حاضری دیں۔ ضلع پونچھ، جموں کشمیر اور گاؤں کوپرا گونتریاں کے اوپر ان کا مزار ہے، ان کی قبر انور ہے۔ یہ جیسے اپنی ظاہری زندگی میں لوگوں کو فیض پہنچاتے تھے، اب بھی لوگ یہاں آتے ہیں، مرادیں لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب کو اس اللہ والے کے فیض سے فیضیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔